Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जय माता जी फॉर नरसिंह कवच। प्रेम सखा प्रभु फॉर नाइस कीर्तन। सर्वरूप माता जी इतना सुंदर भागवत महात्म्य के लिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सत्र से। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल साधु सम्मेलन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 33 हम लोग श्लोक नंबर देखने वाले हैं आज। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्लोक पढ़ना आरंभ करते हैं। हम लोग देखते हैं आज के भागवत के श्लोक में आज हमें क्या संदेश मिल रहा है, मैं शेयर करता हूँ। ओके, तो श्लोक नंबर 33। मैत्रेय उवाच एवं तम अनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यग अक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। मैत्रेय उवाच एवं तम अनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यग अक्षजः जगाम बिंदु सरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। हम लोग देखते हैं इसका अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Maitreya went on, thus having spoken to Kardam Muni, the Lord, who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness, departed from the lake called Bindu Sarovar, which was encircled by the river Saraswati. इसका तात्पर्य भी छोटा है, हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं इसका हिंदी में पढ़ लेता हूँ। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, अपने लोक को चले गए। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इसका तात्पर्य। यहाँ पर भगवान को प्रत्यग अक्षज कहा गया है। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते, तो भी वे देखे जा सकते हैं। ये विरोधाभास लगता है। हमारे पास भौतिक इंद्रियां ही हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे देखें? वे अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अक्षज का अर्थ है भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य ज्ञान। चूंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजीत भी कहलाते हैं। वो तो जीत सकते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा। तो फिर यह क्या है कि इतने पर भी वे देखे जा सकते हैं?
यह व्याख्या की जाती है कि श्री कृष्ण के दिव्य नाम को न तो कोई सुन सकता है, न उनके दिव्य रूपों को कोई समझ सकता है, और न उनकी दिव्य लीलाओं को कोई आत्मसात कर सकता है। ये संभव नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि वे देखे या समझे जा सकते हैं? जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता रहता है, तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कल्मश से परिशुद्ध हो जाती है। जब इस प्रकार इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तभी मनुष्य उन्हें देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर प्रयुक्त एक ही शब्द प्रत्येक अक्षज में भौतिक इंद्रियों की शुद्धता तथा श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुण नाम का बोध समाये हुए हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त वेद विदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक नंबर 33 3.21.33। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे जो है ये चर्चा चल रहा था भगवान के और कर्दम मुनि के बीच में, और फिर अब आज देख रहे हैं हम लोग मैत्री मुनि उवाच आ रहा है, मैत्रेय उवाच। तो जैसे हम लोग जानते हैं ये लेयर्स है कन्वर्सेशन का। शिला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, फिर वो कहते हैं कि कर्दम मुनि, भगवान ने कर्दम मुनि से कहा। तो ये ऐसा डिफरेंट लेयर्स ऑफ कन्वर्सेशन चल रहा है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो यहाँ पे हमको फिर आज के श्लोक में याद दिलाया जा रहा है कि एक्चुअल दिस इज मैत्रेय और विदुर संवाद, जो हमने स्टार्ट किया था मैत्रेय विदुर संवाद। तो उसी का ये एक सेक्शन है जहाँ पे भगवान कपिल जो है उनके बारे में कर्दम मुनि को बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अब मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवान ने कर्दम मुनि को बताने के बाद The Lord who reveals himself only when the senses are in Krishna consciousness। ये बहुत ही एक एक्चुअली देखा जाए तो अगर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इफ यू सी दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक पॉइंट। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी से, कि भगवान वो है जो सिर्फ हमारी इंद्रियां जब कृष्ण भावना भावित होंगी तभी भगवान हमको साक्षात्कार देते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक, और ये हम लोग को समझना चाहिए कि भगवान जो है कोई साधारण नहीं है। प्रत्यग अक्षजः, जो ऐसा नहीं है कि बोलते हैं आई वांट टू सी गॉड। प्रभुपाद जी के पास कई लोग आते थे, आई वांट टू सी गॉड, कैन यू शो मी। तो चैलेंज करते थे इस तरह से। तो लोग इतने मूर्ख हैं, उनको लगता है कि हम लोग देखेंगे तो ही मान सकते हैं हम लोग। मतलब वो लोग अपने भौतिक स्तर पे इतने मतलब उसमें लिप्त हैं
कि उनको लगता है अगर हम नहीं देख पाते हैं तो वो चीज़ नहीं है इस दुनिया में। तो उनको हर चीज़ देखना उनको बहुत ज़रूरी होता है। तो बोलते भगवान दिखता नहीं है तो कैसे हो सकता है? और बहुत से नास्तिक लोग, बहुत से तथाकथित सो कॉल्ड जो लर्नड पीपल है, उनका ये कहना है ये जो नहीं है तो फिर हमको जब देख नहीं सकते तो कैसे हो सकता है ये चीज़? तब हम उनको ये बोल सकते हैं कि हवा तो दिखती नहीं है, लेकिन है, इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा एक अमोघलिला प्रभु जी का एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक बार ऐसे ही एक जो बहुत विद्वान टीचर होता है, तथाकथित मटेरियलिस्टिक एथिइस्टिक, वो बोलता है कि भगवान जब दिखता नहीं है तो कैसे हो सकता है? तो वहां पर एक बच्चा जो भक्त होता है, तो वो टीचर को बोलता है, मतलब अमोघलिला प्रभु जी ने उसको बहुत ही पता है हम लोग उनका तरीका कैसे एकदम हास्य रूप में बताते हैं, हास्यास्पद करके। तो वो बोलते हैं कि सर, आपका दिमाग तो हमको दिखता नहीं है, इसका मतलब आपको दिमाग नहीं है, क्या ये सही है? तो तब उस टीचर को रियलाइज होता है नॉट एवरीथिंग कैन बी सीन और नॉट एवरीथिंग कैन बी परसीव्ड। हर चीज ऐसा जरूरी नहीं है। अब जैसे इवन देखते हैं ये कुछ एनर्जीज हैं जो दिखती नहीं है, जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, वो तो दिखता नहीं है, लेकिन इसीलिए साइंस उसको मानता भी नहीं है, बोलता है नहीं इसको कुछ बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, बट दैट इज सम काइंड ऑफ सम एनर्जीज व्हिच आर कैचिंग। तो वो दिखता नहीं है, इसका मतलब इट डजंट एग्जिस्ट। वो जिसके ऊपर चढ़ता है उसको देखता है। वही व्यक्ति जो सिर्फ एक रोटी खाता था, जब ऐसा कुछ तकलीफ होती है तो फिर वो चार चार आदमी का, 10-10 आदमी का खाना खाता है। तो दिस इज नॉट वेरी कॉमन चीज, हम लोग जानते हैं ये चीज, और जो जानते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है करके। तो नॉट एवरीथिंग हैज टू बी परसीव्ड, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान एक ऐसा ट्रांसेंड, जैसे भगवान बोलते हैं ना, पराशक्ति और अपराशक्ति, दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। तो भगवान इज बियॉन्ड हमारे सेंसेस। हम जो है, ऐसा नहीं है कि हमारी इंद्रियां कैसी हैं, मटेरियल्स, तो इन मटेरियल सेंसेस से वो चीज हम लोग नहीं देख सकते जो ट्रांसेंडेंटल हो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो भगवान जो है एकदम आध्यात्मिक है, और हम इन भौतिक आंखों से हम आध्यात्मिक चीज को हम नहीं देख सकते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं इसका ट्रांसलेशन में कि द लॉर्ड हु रिवील्स हिमसेल्फ ओनली व्हेन द सेंसेस आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो ही हम लोग देख पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए कोई चांस ही नहीं है भगवान को देखने का, भगवान को समझने का। हमारी कितनी इंद्रियां हैं, हमारी हाउ मेनी सेंसेस वी हैव? एनीबॉडी? फाइव सेंसेस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, वेरी गुड माता। 5 सेंसेस हैं हमारे, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। तो ये चीज से, जिसको नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस भी बोलते हैं, हमने इसको कई बार देखा है। तो हम लोग आंख से हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग को ज्ञान मिलता है। नाक से कुछ सूंघते हैं, हाँ यहाँ पे कुछ जल रहा, या इसका सुगंध बहुत अच्छा है, या इसका सुगंध ये जो है बड़ा दुर्गंधी है, तो वी कैन, तो ये नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है। और भगवान जो है, हम ऐसा नहीं देख सकते हम अपनी आंखों से। भगवान जो है ही इज ट्रांसेंडेंटल, तो ना हम आंखों से देख सकते हैं, ना नाक से सुन सकते हैं, ना कानों से हम लोग उसको ठीक से हम लोग जो है उनका श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो कई बार होता है ऐसा, हमने देखा है कि भगवान जो है, हम लोग जाते हैं मंदिर में, हम लोग भगवान का दर्शन, बोलते हैं हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? भगवान का दर्शन करने। और जब मंदिर में जाते हैं, भगवान का जब दर्शन करते हैं, तो हमें कितने लोगों को भगवान का दर्शन होता? तो हमें तो सिर्फ वो जो
जो रूप है जो उस मार्बल फॉर्म में या डेटी फॉर्म में या जो है उसमें जब है वही हमको दिखता है, लेकिन एक्चुअल भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हम लोग। और वही हम देखते हैं जो आध्यात्मिक जो भक्त हैं, ट्रांसेंडेंटल भक्त हैं, उनको जो हमारे लिए सिर्फ एक इनसे मार्बल है या मेटल है, उनके लिए वो मुस्कुराते हैं, वो कुछ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं राधा रमन जी का एक्चुअली उनके कई फोटोज भी हैं उनके, कि उनका जो स्माइल है, उनका स्माइल कैसे चेंज होता है। कभी उनका लिप्स पूरा बंद है, कभी सिर्फ 2 दांत दिखाई देते हैं, कभी उनके थोड़े से ऊपर के थोड़े से नीचे के हल्के से दांत दिखाई देते हैं, कभी फुल स्माइल है, सारे दांत दिखाई देते हैं। तो ये फोटोज भी हैं। एक मिनट, मैं आई थिंक आई कैन शेयर दैट। बहुत ही सुंदर वो चीज है। जस्ट मिनट, अगर मेरे पास है तो लेट मी शेयर दैट। दिख रहा है? यू कैन सी डिफरेंट। यहाँ पे फर्स्ट वाले देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल लिप्स बंद है। जो थर्ड वाला है उसमें हल्का सा खुला है। जो नीचे फोर्थ वाला है फर्स्ट के नीचे, उसमें हल्के से दांत दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं कहीं पे पूरे दांत दिखाई दे रहे हैं। दिस इज डेटी। लोग बोलते हैं ये जो है इसको बोलते हैं मतलब मार्बल बोलते हैं। लेकिन इज इट पॉसिबल एक मार्बल का, जिसको कुछ लोग बोलते हैं ये हाथों से बना है, बट ये हाथों से बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है ये। एंड कोई चीज को कार्व किया हुआ है। कैसे अगर कोई दूसरा मूर्ति है तो क्या उसका लिप्स बंद खुला हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मींस इज भगवान, ये राधा रमन जी है साक्षात। तो ये लोगों को दर्शन होता है इनका। लेकिन हमें क्या, हम जब जाते हैं तो अरे भगवान, आधे से ज्यादा तो मतलब मंदिर में जाते हैं तो भगवान पे तो फोकस होता ही नहीं है। हम लोग यहीं पे वहां पे सब दूसरी जगह पे देखते रहते हैं। जहाँ एक्चुअल जो दर्शन करना आता है वही हम लोग नहीं कर पाते। तो भगवान है हमारे सामने, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी इस ट्रांसलेशन में कह रहे हैं, when senses are in Krishna consciousness, तभी हम देख पाएंगे या उसको परसीव कर पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है हम लोगों को अपना स्तर जो है वो बहुत ऊपर उठाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे राधा रमन जी का है। फिर अभी साक्षी गोपाल का हमने रिसेंटली स्टोरी सुना था भक्ति प्रिया माता जी से, कि वो जो बूढ़ा ब्राह्मण है वो ये उस यंग ब्राह्मण से वचन देता है। तो बोलते मैं कैसे मानो? तो बोलते चलो गोपाल के पास, हम वृंदावन में गोपाल के पास चलते हैं, वहां पे मैं उनके सामने मैं साक्ष्य देता हूँ, मैं मतलब उनको साक्षी रखते हुए मैं वचन देता हूँ। तो फिर जब वो पूरा केस होता है, पंचायत में जाता है, तो बोलते जब कोई साक्षी है तो लेके आओ। बोलते साक्षी है? बोलते कौन है? बोला वृंदावन के गोपाल जी। बोला ठीक है, जाओ लेके आओ फिर उनको। और उनको पता है उनके बच्चों के ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो तो डेटी है, वो तो मूर्ति है, वो कहाँ से बोलने वाली है, कहाँ से साक्ष्य देने वाली। बोले जाओ लेके आओ। तो बेचारा वो यंग ब्राह्मण जाता है, पूरा उसको पूरा श्रद्धा है कि ये पूरा मेरा जो है साथ देने वाले। वो बोलते हैं भगवान आपके सामने इसने साक्ष्य दिया था, तो अभी आपको उनको बताना पड़ेगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बोलते हैं अरे मतलब गोपाल जी बोलते हैं मैं कैसे साक्ष्य दे सकता हूँ, मैं कैसे तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो वो जो था वो यंग ब्राह्मण था, वाज वेरी स्मार्ट। वो बोलता है भगवान आप बोल सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं, चलो अभी मेरे साथ में। तो हमने देखा उस लीला में वही गोपाल जो वृंदावन में थे, वो वृंदावन से चल के उड़ीसा तक, विच इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस, बहुत लंबा डिस्टेंस है, और वहां तक आए। तो दिस आर ऑल ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स। हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान, और ये कोई बहुत साल पहले का स्टोरी नहीं है, बहुत साल पहले का कोई कथा नहीं है ये। तो ये ऐसा नहीं है, ये बहुत साल पहले का स्टोरी है कुछ, ये हाल ही की बात है। राधा रमन जी की जो फोटोज है ये आज के हैं ये। तो वी कैन सी कि जो है भगवान भी हमको जो है दर्शन दे सकते हैं। सुनना उनके बारे में, हियरिंग हम लोग जो है, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि श्रवण बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कितने लोगों को वो एब्जॉर्ब होता है।
कितने लोगों के हृदय तक जाता है, कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा। श्रवण तो सभी कर रहे हैं, जैसे मैं हमेशा स्कूल का उदाहरण देता हूँ। बच्चे जो है 60 बच्चे हैं, लेकिन किसी को उसमें से 96 मिलता है, किसी को 65 मिलता है, किसी को 35 मिलता है, किसी को 0 मिलता है। टीचर तो वही बोल रहा है, टीचर तो वही है, वो एक ही चीज बोल रहा है, लेकिन सबका श्रवण अलग अलग है। वैसे ही जो जितना उत्तम भक्त होगा, उतना अच्छे से पूरा फोकस के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा, उतना ही वो भगवान की कथाओं को एब्जॉर्ब कर पाएगा। और फिर सूंघना भी एक, जो हमारा नाक भी है, ये एक सेंसेस है, इससे भी भगवान को परसीव कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हमने देखा था रिसेंटली। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? अभी रिसेंटली देखा था हम लोगों ने, सूंघने से। जो 7 कुमार थे, उन्होंने उनकी तुलसी की, करेक्ट, तुलसी के स्मेल से उनके पास आकर्षित होगी। यस, करेक्ट। जो 4 कुमार थे, चतुर कुमार, उनको जो भगवान के चरणों में जो तुलसी जो रखी थी, उसका जो था, उनको उनकी सुगंध आई और उससे वो परिवर्तित हो गए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, कैसे भगवान को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट, भगवान को का टेस्ट भी है। तो टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? कृष्ण प्रसाद के द्वारा। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का प्रसाद, इट्स ऑल नॉट डिफरेंट। भगवान का नाम ही भगवान कृष्ण है, भगवान की लीला ही भगवान कृष्ण है, कृष्ण प्रसाद ही कृष्ण है। ये हम लोग को समझ, हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं भगवान को भोग लगाया, नहीं पिज्जा है, पास्ता है, समोसा है, ढोकला है, तो भगवान को चढ़ा रहे मैं ढोकला कर रहा हूँ, नहीं, ये कृष्णा है साक्षात। और हम लोग इसलिए देखते हैं कि वी हैव टू नॉट ईट कृष्ण प्रसाद, वी हैव टू ऑनर कृष्ण प्रसाद। हम लोग कृष्ण प्रसाद का बोलते हैं, हम लोग खा नहीं रहे हैं, हम लोग बोलते हैं वी आर ऑनरिंग, हम उसको आदर दे रहे हैं उसको। और इसके लिए प्रभुपाद जी का जब हम देखते हैं, जो उनका जो वीडियो है हम देखते हैं, जब श्री प्रभुपाद जी कृष्ण प्रसाद लेते थे, तो वो एक कोने में बैठ जाते थे और पूरा फोकस के साथ वो जो है अपना प्रसाद कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, हा 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 ही, सब मजाक चल रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई रील बना रहा है, खाते खाते देखो मैं कृष्ण प्रसाद खा रहा हूँ। दैट इज नॉट द वे। हम मतलब भगवान को इस तरह से हम सम्मान नहीं दे रहे हैं। वी हैव टू ऑनर। तो जैसे जैसे हमारा एटीट्यूड जो है ऊंचा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अच्छा या डीप होता जाएगा हम लोगों का एटीट्यूड, वैसे वैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस भी डीप जाते रहेंगे। तो टेस्ट ये हमने देखा 4 सेंसेस है, और 5वां सेंस है टच। तो टच का जो है भगवान का, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ परसेप्शन, जो मतलब जो है उच्चतम जो भक्त है भगवान के, जैसे अर्जुन है, वो भगवान के कंधे पे हाथ डाल के बैठता था, और जो ग्वाल बाल है वो भगवान को नीचे बिठा के उसके कंधे पे बैठ के, जस्ट इमेजिन, हम लोग भगवान के जाते दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भगवान को नीचे बिठाते, बोले मैं काना चल बैठ जा, झुक नीचे, और उसके कंधे पे बैठे, बोले चल अब मुझे लेके। तो दिस आर वेरी हाई लेवल। गोपियां हैं, तो दिस इज ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो अब यहाँ पे जब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें एक शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्यग अक्षजः, कि हम लोग जानते हैं भगवान अधोक्षज हैं, वो फेमस श्लोक भी है, सबे पुंसाम परो धर्मो यथे भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। भगवान अध्यक्ष हैं, यानी वो हमारे अक्षज के परे हैं, वो अधो है ना, उससे ट्रांसेंडेंटल है, इज बियॉन्ड अवर परसेप्शन। तो अब सारा पॉइंट ये है कि जब भगवान इससे परे हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं उनको? अभी मैं तो मंदिर जाता हूँ तो मुझे तो वो दिखता नहीं है, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, मुझे ना सुनाई देता है। भगवान की कथा में कितने सालों से सुन रहा हूँ, भगवान कथा सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
या मैं कितना कृष्ण प्रसाद आज तक खाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ पाया। क्यों? क्योंकि हम उस मूड में नहीं हैं इस समय। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, इज इम्परसेप्टिबल टू द मटेरियल सेंसेस बट ही कैन बी सीन। मतलब उसको परसीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उनको देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। और हमारी जो है इंद्रिया भौतिक है, हमारे मटेरियल सेंसेस है। मटेरियल सेंसेस से हम आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं हम लोग चीज को महसूस कर सकते। तो वी ऑल हैव मटेरियल सेंसेस एंड वी कैन डू दैट। तो कैसे कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज द लॉर्ड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय स्पेकुलेशन विद आवर मटेरियल सेंसेस, ही इज कॉल्ड अजीता। उनका एक नाम अजीत भी है, कि वो लोगों को जीतते हैं लेकिन उनको कोई जीत नहीं, अजीता, उनको कोई जीत नहीं सकता। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? कैसे हम उनको देखें? फिर हमारा तो कोई मतलब पूरा पत्ता ही कट है, बस हम तो इन आंखों से मैं देख नहीं सकता, कानों से भागवत पता नहीं सुन सकता ढंग से मैं। तो व्हाट इज द ना मेरे लिए क्या तरीका है, मतलब हाउ नो? तब हम जानते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवन मुखे ही जीवन स्वयं स्फुरति अधः। वो बहुत फेमस श्लोक है। मुझे पूरा स्टार्ट से याद नहीं आ रहा। स्टार्ट में उसका ये है कि भगवान जो है सेंसेस के परे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली भक्ति जब करेंगे तो हम उनको जो है उनको भगवान खुद रिवील करेंगे हम लोगों को। तो इसकी वो कैसे होता है? भगवान हमारे सामने 8 रूपों में आते हैं। डज एनीबॉडी नोट दैट कौन से फॉर्म्स में आते हैं वो? ओके, तो भगवान जो है 8 प्रकार के विग्रह के रूप में आते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं, मतलब भगवान ने ऐसा नहीं है कि ये तो भौतिक है, इसकी भौतिक आंखें हैं तो इसके सामने जाना ही नहीं। उसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया, चलो ठीक है तुम नहीं देख सकते, फिर भी मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। और इसके लिए उन्होंने 8 ऐसे धातु बन रखे हैं जिसमें वो आ सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? प्रभुपाद जी कहते हैं कि सैंड वाला जो है, मतलब जो रेती का जो होता है, उससे अगर कोई विग्रह बनता है तो उसमें भगवान आते हैं। क्ले, सेकंड, क्ले का अगर कोई डेटी फॉर्म है तो उसमें आ सकते हैं। तीसरा है वुड, लकड़ी का। तो जैसे हम जानते हैं जगन्नाथ जी जो हैं वो किस फॉर्म में हैं? वो दारू ब्रह्म के रूप में है, लकड़ी वाले रूप में है, तो उसमें भगवान आते हैं। और फिर स्टोन, हम जैसे देखते हैं मार्बल है, स्टोन है, गोवर्धन शिला है, शालिग्राम शिला है, ये सब, इन सब रूपों में भी साक्षात, मतलब उस एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो भगवान में और स्टोन में कोई फर्क नहीं है। मार्बल है तो भगवान में और मार्बल में कोई फर्क नहीं है। ही इज कृष्णा, ही इज नॉट मार्बल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने देखा सैंड, क्ले, वुड, स्टोन और माइंड में भी जो है एक प्रकार का जो है, मतलब वो फॉर्म है, हम जब ध्यान लगाते हैं भगवान का तो वो जो फॉर्म है वो भी इज एज पावरफुल एज द डेटी फॉर्म। फिर ज्वेल्स, जो रत्नों के जो होते हैं, रत्न। फिर मेटल देखते हैं हम, जैसे कांस्य का जो होता है डेटी फॉर्म बनाते हैं। जैसे मायापुर धाम में जो इतने बड़े लाइफ साइज विग्रह हैं पंच तत्व के, दे आर मेटल फॉर्म्स। फिर गौर निताई होते हैं, तो दे आर ऑल। और फिर पेंटेड कलर्स। तो ये सब 8 हैं जिसमें भगवान अवतरित होते हैं। तो वो मैं रिपीट करता हूँ फिर, सैंड, क्ले, वुड, स्टोन, माइंड, ज्वेल्स, मेटल, पेंटेड कलर्स। तो ये 8 रूपों में अगर, पर ऐसे नहीं कि वो मेटल जो है वो उसको प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर है, टेक्निकल प्रोसीजर है, उसमें भगवान को बुलाना पड़ेगा और फिर वो एक बार आ जाते हैं तो हम उसमें हम भगवान को हम
वो उस भगवान के साथ में हम आदान प्रदान कर सकते हैं। या यस बोलिए माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक बार एक रिपीट कर देंगे ये 8वां मेरा मिस हो गया। ठीक, ओके। तो ये है सैंड, क्ले, वुड, स्टोन, माइंड, ज्वेल्स, मेटल एंड पेंटेड कलर्स। पेंटिंग जो होता है भगवान का वो। तो ये 8 रुपए में आता है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, यस सो एवरीबडी कैन गेट बेनिफिटेड। तो ये 8 रुपए में आते हैं और जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब भगवान उसमें अवतरित होते हैं। तो ये है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा जब होता है तो हम भगवान के साथ आदान प्रदान। हमारी आंखें नहीं है, जैसे हम देखते हैं जैसे स्कूल में कोई बच्चा होता है बहुत होशियार है, 96 लेके आ रहा है, 98 लेके आ रहा है, लेकिन एक होता है वो बच्चा मतलब 5 मार्क 10 मार्क के आगे बढ़ता ही नहीं। तो टीचर उसके लिए क्या करती है, वो जो पूरा टॉपिक है एकदम डाइल्यूट करके एकदम सिंपल करके उसको बताती है। वैसे हम लोग जो है, हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग भौतिक हैं, हम भौतिक आंखों से देख नहीं पा रहे। तो भगवान इस तरह से करते हैं, फिर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं देख सकता, वैसे देख। हम देखते हैं बिल्व मंगल ठाकुर है, फिर सूरदास जी है, उनकी आंखें नहीं थी फिर भी भगवान को देख सकते थे। जस्ट इमेजिन, आंखें नहीं है फिर भी भगवान को, और हमारे पास आंखें हैं हम देख नहीं पा रहे, उनके पास आंखें नहीं है तो भी वो भगवान का दर्शन हो रहा है उनको। सो दैट इज द ट्रांसेंडेंस ऑफ द लॉर्ड। तो ये ऐसा है। फिर प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, इट इज एक्सप्लेन्ड दैट नो वन कैन हियर ट्रांसेंडेंटल नेम ऑफ कृष्णा, no one can understand his transcendental form and no one can assimilate his transcendental pastimes. It is not possible. भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं न में विदुषुर गणाः। तो इवन जो ब्रह्मा, शिव जी, इतने बड़े बड़े देवी देवता, जो ऋषि गण है, वो लोग भी नहीं समझ सकते। लेकिन तो हाउ इज इट पॉसिबल एंड इट कैन बी अंडरस्टूड व्हेन वन इज ट्रेन्ड इन डिवोशनल सर्विस। उसको जब ट्रेन किया जाएगा, उसके लिए एक प्रोसेस है, एक तरीका है भगवान को देखने का, भगवान को सुनने का। तो व्हेन वन इज ट्रेन्ड इन डिवोशनल, भक्ति में जब उसको ट्रेन किया जाएगा, एंड रेंडर्स सर्विस अनटू हिम, और वो जब वो सेवा करेगा, ग्रेजुअली वन सेंसेस आर प्यूरिफाइड, उसके जो सेंसेस है वो प्यूरिफाई होंगे, और उससे जब प्यूरिफिकेशन होगा तब वो भगवान को देख पाएगा, भगवान को। इसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे श्रवण करते हैं भागवत का कथा, तो जो एक कुछ दिनों से आ रहा है या साल भर से आ रहा है भक्त, उसके सुनने में, और एक जो 25 साल से है, 30 साल से, 40 साल से, उनके सुनने में, जैसे महाराज लोग हैं, वो लोग भी भागवत कथा में कितना एकदम पूरा फोकस के साथ बैठते हैं। तो हमारा श्रवण उनका श्रवण कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम लोग। सो मच फोकस्ड, सो मच एब्जॉर्ब्ड, पूरा जो कथा है वो उनका हृदय में उतर रहा है। तो ये ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है इसके लिए, और दैट्स व्हाई वी शुड बी फोकस्ड। और इसीलिए हम लोग जो है, ये हमारा साधना, जैसे हम लोग हमेशा कहता हूँ, साधना बहुत ही हम लोगों का अच्छा होना चाहिए, बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए हम लोगों का, और ऑनेस्ट होना चाहिए हम लोगों का। तो ये जब करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो फिर भगवान भी दिखाई देंगे, और ये आदान प्रदान भी होगा भगवान के साथ में। तो यहाँ पे ये क्या आ जा रहा है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मटेरियल सेंसेस एंड द परसेप्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, नेम एंड क्वालिटी ऑफ कृष्णा आर कंबाइंड टुगेदर इन वन वर्ड प्रत्येक अक्षजा व्हिच इज यूज्ड हियर। ये प्यूरिफिकेशन जो है हमारे भौतिक इंद्रियों का बहुत जरूरी है। और ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग को अच्छे से साधना करना है, अलग अलग तरीके हैं। ये श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यमात्म निवेदनम, ये 9 विधा, जो 9 तरीके हैं, इसमें से कुछ भी ले लीजिए। श्रवण करिए। हम लोग जानते हैं कई लोग सिर्फ श्रवण करके जो है भक्ति में एकदम आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ कृष्ण प्रसाद खा के, जैसे उनको थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद मिला और वो एकदम भक्ति, जैसे हम देखते हैं यमुनाचार्य जी के कथा में उनका पास टाइम है एक, कि एक बार वो
किसी नदी के तट पे बैठे थे और वो कृष्ण प्रसाद खा रहे थे, और जब हो गया तो उन्होंने जो उनका थोड़ा बहुत झूठा था वो वहां पे नदी में डाल दिया। और जैसे नदी में डाला, वहां पे जो मच्छियां जिन्होंने खाई वो तुरंत चतुर्भुज रूप ले लिया और एकदम मुक्त हो गए सारे शिष्य। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मच्छियों ने चतुर्भुज रूप ले लिया, इमिडिएटली मुक्त। तो वो परेशान हो गए। गुरु महाराज, हम तो आपका डेली 3 दिन में 3 बार 4 बार कृष्ण प्रसाद खाते हैं, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। बोलता है नहीं, तुम्हारा उसमें भेद बुद्धि है। इसके लिए जो है तुम लोग उतना उस कृष्ण प्रसाद पे, अपने गुरु पे उतना प्रगाढ़ विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम पे असर नहीं होता। ये बेचारे अबोध है, इनको जीव कुछ भी नहीं पता है इनको। और जैसे इन्होंने ग्रहण किया तुरंत इनका मुक्ति हो गया। तो वी नीड टू हैव दैट फोकस, वी नीड टू हैव दैट श्रद्धा, उतना और उतना जो है साधना हमारा अच्छा होगा। वो जब सब हम लोग करेंगे अच्छे से, तो हम लोग भी जो है भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और फिर ये जो आदान प्रदान है, जैसे हम भक्तों का सुनते हैं, किसी को दिखाई देता है, किसी को सुनाई देता है, तो ये सब जो है जो ऐसे प्यूरिफाइड सेंसेस वाले हैं उनके साथ होता है। तो इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई डाउट है, कोई एडिशनल पॉइंट्स है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। यस विनती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी, डाउट तो नहीं है, बस ये एक चीज मन में आई थी कि अधोक्षजा और जो हमारे इंद्रियों से परे हैं भगवान, और हमारी इंद्रियां मतलब कितनी वो इम्परफेक्ट है। जब प्रभुपाद जी का कोई भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो जितनी चीजें वो बताते हैं वो तो सब दिखता ही है, चारों तरफ सच होते हुए भी दिखता है। वो कहते हैं कि इंद्रियां हमारी इम्परफेक्ट है, हम ही कितने इम्परफेक्ट है। और मुझे तो अपना पता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ अगर, तो मुझे तो एक बार में मटेरियल चीजें भी सामने नहीं सारी दिखती हैं, और घर पे आके फिर पता लगता है अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मेरे से, या मतलब कोई पूरा बंदा ही मिस हो जाता है मेरे से, तो कि वो दिखाई नहीं दिया। और मतलब और सामने है तो भी अगर मेरा दिमाग कहीं और है तो वो सामने बंदा होते हुए भी मतलब वो कई बार ऐसा वो कहता है कि अरे आप तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहचाना ही नहीं। तो मतलब मुझे ये लगता है कि अपने आप, पहले तो मैं अपने आप को ही जब देखती हूँ कि मैं एक बार में सारी चीजें देख भी नहीं पाती और समझ भी नहीं पाती, और मतलब आधे से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती हैं, आधे से ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती। अगर एक तरफ ध्यान है तो दूसरी जगह का सुनाई नहीं देता। तो इतनी इम्परफेक्ट है, और हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान को देखने का तो बहुत ही दूर दूर की बात है। और वही जो एब्जॉर्प्शन वाली बात है कि जिस भी चीज में हम पूरा एब्जॉर्ब होते हैं, हमें मटेरियल चीज में भी वही चीज दिखती है। तो भगवान तो फिर वो तो खैर उसका तो कोई वही नहीं है डिस्क्रिप्शन। तो ये मुझे एकदम से आया। वो मछलियों वाला तो बहुत ही वो लगा कि मतलब वो मछलियां भी कितनी वो रही होंगी, उनकी कितनी पता नहीं कितने जन्मों का क्या रहा होगा और क्यों वो मछली बनी। तो और वो उसी जगह पे थी जहाँ उनको वो मिला। तो वो भी एक बड़ा वो लगा कि देखो, वैसे हम कहते हैं मनुष्य शरीर कितना मूल्यवान है, इसमें हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मछलियों के शरीर में भी अगर वैष्णव और कृष्ण प्रसाद की कृपा, तो वो भी देखो, और उनका भी कुछ रहा होगा। तो ये मेरे इसमें आया। थैंक यू माता। तो होता है, वैष्णव होते हैं ऐसे, वो कृपा करते हैं तो वो देखते नहीं है मनुष्य है, पशु है। इवन चैतन्य चरितामृत में एक शिवानंद सेन करके आते हैं, उनका हमने सुना था कि वो कैसे कुत्ते पर भी कृपा करता है। फिर चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में गए थे तो वहां पे जो झारखंड के जंगल में जो उनका पास टाइम है, कैसे इवन शेर, हिरन, पशु पक्षी, सांप बिच्छू सब कीर्तन में नाच रहे हैं। तो एक शुद्ध वैष्णव या भगवान जो है वो कभी इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। वो वैष्णव का गुण ही है कि वो क्लासिफाई नहीं करता, ही सीज एवरीबॉडी ऐसा।
अरे ये मेरे से द्वेष कर रहा, ये मेरे से प्रेम कर, हम लोग कैसे, कोई हमको हरे कृष्णा बोला, हाँ ये बहुत अच्छा भक्त है, और कोई नहीं देख रहा है हम लोग, ये तो नालायक है, ये तो किसी काम का नहीं है। तो वो भेदभाव एक वैष्णव में नहीं होता, ही इज इक्वल टू ऑल, और सभी से प्रेम करता है, चाहे वो उससे प्रेम कर रहा हो चाहे उससे द्वेष कर रहा हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ही लव्स एवरीबॉडी एंड ही इज कंपैशनेट, हर किसी के प्रति उसका जो करुणा होता है, उसका कंपैशन होता है, हर किसी के प्रति होता है कि मुझे इसको भी कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो ये बहुत एक फैक्टर है जो, और इट्स नॉट इजी, क्योंकि भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई द्वेष करता है तो अच्छा नहीं लगता। तो ये एक द्वंद्व है, ये अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब, तो ये द्वंद्व में एक वैष्णव या जो है वो एक ट्रांसेंडेंटल जो चीज जो है ये इसके परे होती है। तो वैष्णवस आर लाइक दैट, दे आर आल्सो ट्रांसेंडेंटल, भगवान के संपर्क में आने के कारण वो भी ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं। तो ये उसके कारण होता है माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग दिस। हरे कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती।